So today we have class on permutation, and here I will be solving some of the question related to permutation combination, and we will use two method. One is time method and another is gap method. What is time method? If n we are placed together, then consider them as a unit and permute this unit with other. When we permute this unit with other unit, then it is called other unit, then it is called interpermutation. And when within themselves, if you permute them, then this is called इंट्रापरम्यूटेशन. यानी अगर हमने ए बी को एक साथ अटैच कर लिया, ठीक है, अटैच करके एक यूनिट मान लिया. अब इसको अगर हम विदिन ए बी, जैसे ए बी विदिन ए बी, आप कितने तरीके से इसको परम्यूट कर सकते हैं? फेडरल दो तरीके से. इन ऑब्जेक्ट्स को आप फेडरल इन तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो ए बी को विदिन देमसेल्फ जितना तरीके से आप परम्यूट कर सकते हैं, अरेंज कर रीअरेंज कर सकते हैं, उन्हें हम इंट्रा परम्यूटेशन कहते हैं. और इस एबी को ग्रुप के बाकी ऑब्जेक्ट के साथ जो आप अरेंज करते हैं उससे इंटर परम्यूटेशन कहते हैं. विद इन ग्रुप जो अरेंजमेंट होता है, परम्यूटेशन होता है, उसको इंट्रा, और आउटर ग्रुप के साथ, आउटर ऑब्जेक्ट के साथ जो परम्यूटेशन होता है उसको इंटर परम्यूटेशन कहा जाता है. Okay, so this is time method. What we do here, we assume a group of objects which always appears together as one unit. Okay, now gap method. He is telling no two of some objects should be placed together, then permute the rest, and in created gaps permute these objects. क्या कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, बाकी को परम्यूट कर लेते हैं, और जो गैप बनता है, यहाँ जो गैप बनता है उस गैप में हम जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होता है उन्हें आप अरेंज करते हैं. इन्हें आप एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं क्लियरली. ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, and these are question. Let 8 persons made to stand in a row, then find the total number of possible ways if there is no restriction. So if n object are placed in a row, and if there is no restriction, so it can be permuted in factorial n ways. Here n equals 8, so we will have total 8 factorial permutation, that is 8 factorial ways. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए एंड बी शुड नॉट स्टैंड टुगेदर. यानी इनका कहना है कि ए और बी कभी एक साथ नहीं आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ फिर जब भी एक साथ नहीं बोले तो आप क्या करेंगे, गैप मेथड यूज करेंगे. तो आपके पास अब टोटल 8 ऑब्जेक्ट है, 8 ऑब्जेक्ट में या 8 पर्सन है, उसमें से ए और बी एक साथ नहीं आएगा. कह रहा शुड नॉट स्टैंड टुगेदर. तो टोटल बाकी कितने बचे? 6. 8 को आपने क्या किया, 2 + 6 लिखा, ये 2 यानी ए बी. लेकिन ये बाकी चीज को पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन में अरेंज कर देंगे. एक लाइन में अरेंज करने के बाद कितने गैप बनेंगे? 1. यू कैन सी क्लियरली, यू विल गेट 7 गैप्स. ओके, तो 7 गैप में से 2 गैप सिलेक्ट करके ये ए बी जो 2 वर्ड है, 2 लेटर है, उन्हें, या 2 पर्सन है, उन्हें आप अरेंज करेंगे. तो 7 में से 2 गैप सिलेक्ट करके और फिर वहां पर ए बी को आप विद इन देमसेल्फ आप अरेंज करेंगे फैक्टर 2 तरीके से. ये तो हुआ गैप सिलेक्शन ए बी के लिए और फिर उनका परम्यूटेशन. लेकिन बाकी जो बचे हुए M1, M2, M3, M4, M5, M6 जो है, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स जो है, 6 पर्संस है, उन्हें आप फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, M1 से M6 को फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर लिया. 6 पर्संस के कारण, एक साथ लाइन में बैठने के कारण आपके पास टोटल 7 गैप्स बनेंगे. जितना भी ऑब्जेक्ट होगा या जितना भी पर्सन होगा उससे एक अधिक गैप बनेगा. उस गैप में से आप क्या करेंगे, सिंस आप ए एंड बी कर एक साथ नहीं, यानी साथ में से 2 गैप चाहिए. अगर ए बी सी होता तो 3 गैप होता. यहाँ पर आपके पास ए और बी सिर्फ 2 ही पर्सन से, इसलिए साथ में 2 प्लेस चूज करेंगे. उस 2 प्लेस में ए बी को 2
तरीके से आप rearrange कर सकते हैं, one is AB and another is BA. So this is your required answer. Getting next question. नेक्स्ट पार्ट सी टेलिंग ए एंड बी शुड स्टैंड टुगेदर, यानी ए बी जो है एक साथ ही बैठना चाहिए। जब भी एक साथ की बात बोले तो हम टाइम मेथड यूज करते हैं। टाइम मेथड में क्या होता है कि जो भी एक साथ रहना है उन्हें एक यूनिट मान लेते हैं। टोटल 8 ऑब्जेक्ट है, ए बी को आपने अलग कर लिया तो 6 और बचा है। ए बी को एक यूनिट माना तो 1 प्लस 6 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट को खुद में आप पेट्रोल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ए बी तो है, उसे तो आप विद इन देमसेल्फ ए बी और बी ये दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड आंसर होगा पेट्रोल 7 into पेट्रोल। ओके ओके, अब नेक्स्ट पार्ट He's telling AB should be together and CD should be together, but they all should not be together. AB को एक साथ होना चाहिए, CD को एक साथ होना चाहिए, लेकिन AB और CD को कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ टाइम मेथड और गैप मेथड, यहाँ आप देखेंगे टाइम मेथड भी यूज हो रहा है प्लस गैप। जब भी एक साथ बोले, जैसे बोला है AB and should be together, तो इस टुगेदर के लिए आप क्या करेंगे, टुगेदर के लिए क्या करेंगे, टाइम मेथड यूज करेंगे। और ये जो कर रहा है ऑल शुड नॉट बी टुगेदर, नॉट टुगेदर बोल रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो नॉट टुगेदर बोल रहा है इनके लिए क्या करेंगे आप, गैप मेथड यूज करेंगे। यू कैन सी इनका कहना है कि कभी भी ए बी और सी डी एक साथ यूज नहीं होना चाहिए। पहले तो आप और साथ साथ ये भी कर रहे हैं एक साथ नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि ए बी शुड बी टुगेदर एंड सी डी शुड बी, ए बी अपने आप में एक साथ होगा, सी डी अपने आप में एक साथ होगा, लेकिन ए बी और सी डी एक साथ नहीं होगा। ए बी सी डी टोटल 8 ऑब्जेक्ट है, 8% से उसमें से आपने क्या किया, ए बी और सी डी को अलग कर लिया, तो कितना बचा आपके पास, 8 माइनस 4 4 सपोज यू हैव x1 x2 x3 x4, these 4 persons और these 4 objects एक लाइन में आपने बैठाया, बैठाने के कारण कितना गैप बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट है तो उससे ज्यादा गैप बनता है, 5 गैप बनेगा। 5 में से ए बी और सी डी को आपने 2 यूनिट मान लिया, 2 यूनिट आप एज्यूम कर सकते हैं, 5 में से 2 यूनिट ए बी और सी डी को एक साथ नहीं रखना है तो हम 2 प्लेस सेलेक्ट करेंगे, 5C2। गैप सिलेक्शन है किसके लिए, ए बी और सी डी के लिए, ए बी को एक यूनिट माना, सी डी को एक यूनिट, ए बी और सी डी। फिर उसमें आप क्या करेंगे, ए बी और सी डी को पेट्रोल दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कैसे, U1 U2 और U2। लेकिन हाँ फिर आप x1 x2 x3 x4 ये जो है इससे भी तो आप पेट्रोल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x1 x2 x3 x4 को पेट्रोल 4 तरीके से अरेंज कर लिया। जितना ऑब्जेक्ट रहता है उससे एक गति गैप बनता है, तो 5 गैप बना, उसमें से हमें 2 यूनिट को अरेंज करना है, तो 5 में से 2 गैप सिलेक्ट करके और वहां पर उस दोनों यूनिट को पेट्रोल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ अभी तक, आप बोल सकते हैं इंटर कम्युनिकेशन। अब एबी को भी तो आप अपने आप में विद इन देमसेल्व्स आप पेट्रोल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सीडी को भी पेट्रोल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये इंटर कम्युनिकेशन और ये सबका मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ओके नेक्स्ट, next part he is telling from left to right among ABC they should follow the same order। जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो एबीसी का ऑर्डर हमेशा एक ही होना चाहिए, यानी हमेशा वो ए बी सी के ओनली वन, एक तरीका। एबीसी है कितना, 3 है, टोटल 8 है, 8 में से आप 3 प्लेस चुनने का तरीका जो होगा वो होगा 8C3, उसमें एबीसी को रखने का तरीका है, एक तरीका 8C3 इंटू 1 वेज, यानी 8C3 वेज में आप एबीसी को आप एक साथ रख सकते हैं। ऐसा रखने के कारण आप आपने क्या किया, एबीसी को तो एक साथ रख लिया, लेकिन फिर भी टोटल 8 है, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट और बच गए जिसको आप टोटल 5 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं और वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इज टेलिंग ए शुड बी प्रेजेंट एट आइदर ऑफ एक्सट्रीम, यानी ए किसी भी एक कोना पर होना चाहिए। तो आप जानते हैं C1 C2, C1 और C2 दो कॉर्नर है, इसमें से कोई एक कॉर्नर चुनने का तरीका क्या, 2C1, और एक कॉर्नर चुन के उस पर ए को बैठाने का तरीका क्या, ए को बैठाने का तरीका क्या, 1 तरीका।
एक कॉर्नर आपने चुना, उसमें ए को बैठाने का तरीका कितना, 1। ए को तो बैठा लिया, टोटल 8 था, अभी भी 7 बचे हुए हैं जिन्हें आप टोटल 7 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रेजेंट एट स्टीम। अब यहाँ कहना है कि ए और बी में से सिर्फ एक ही एक्सट्रीम पोजीशन पर होना चाहिए, यानी कॉर्नर पर होना चाहिए। दो कॉर्नर है C1 C2, इसमें से आप एक कॉर्नर चूज करेंगे, दो 2C1। ऐसा करने के बाद ए और बी को बैठाना है। उनका कहना है कि ए ओनली वन आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रेजेंट। दो में से एक कॉर्नर चुन के उसमें से ए और बी को, ए और बी में से किसी एक को बैठाना है। तो यहाँ ए बैठेगा या बी, उसका तरीका कितना होगा, दो। क्यों, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू मे सीट ए और यू मे सीट बी एट द सेलेक्टेड पोजीशन। दो में से एक कॉर्नर चूज किया, उस पे ए या बी को बैठाने का तरीका, दो तरीका। आपने क्या किया, ए और बी को, ए को तो बैठा लिया, लेकिन अब कहना है कि एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रेजेंट एट स्ट्रीम। तो टोटल 8 पोजीशन थे, जिसमें से दो कॉर्नर में से एक को चूज करके आपने बैठा दिया, लेकिन अभी भी 8 में से दो तो कॉर्नर पोजीशन है। तो अब इनका कहना है कि ए ए को अगर आपने मान ली दो में से एक कॉर्नर, ये फर्स्ट कॉर्नर मान ली चुना, इस पर बैठा दिया, तो अब बी को आप यहाँ नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि इनका कहना है कि और बी में से कोई एक ही कॉर्नर को बैठा, ठीक है। तो ये नॉन कॉर्नर पोजीशन है। ये अब बी को हमें नॉन कॉर्नर पोजीशन पर बिठाना पड़ेगा। नॉन कॉर्नर पोजीशन है कितने, 6, और टोटल 8 है, तो 6 नॉन कॉर्नर पोजीशन है। तो नॉन कॉर्नर पोजीशन को पर हमें ए को बैठाना है, किसको, सपोज हमने यहाँ पर ए को बैठा दिया या बी को, किसी एक को बैठा होगा ना, तो जो बाकी बचे हुए पर्सन होगा उनके लिए हमने C1 तरीके से एक कॉर्नर, एक नॉन कॉर्नर पोजीशन चुना। उस सेलेक्टेड नॉन कॉर्नर पोजीशन पर अगर हमने ए बैठा दिया तो बी, और अगर बी बैठा दिया तो ए को बैठाने का तरीका कितना होगा, एक तरीका। अब ऐसा करने से अभी तक हमने क्या किया कि ए और बी दोनों को एक साथ बैठा दिया। फिर से दो में से एक कॉर्नर चुना, उसी वन बेच, और उस एक चूजे किए हुए कॉर्नर पर ए या बी को बैठाने का तरीका फिर दो तरीका। ऐसा करने से क्या हुआ कि दो में से एक बैठ गया, अब एक जो नहीं बैठा उसको नॉन कॉर्नर पोजीशन पर बैठाना है। नॉन कॉर्नर पोजीशन चुनने का तरीका कितना, 61। उस C1 तरीके में नॉन कॉर्नर पोजीशन वाले व्यक्ति, यानी एक जो बचा हुआ व्यक्ति है ए और बी में से, ए और बी, यहाँ ए और बी होगा, उसमें से जो बचा हुआ उसको बैठाने का तरीका कितना, एक। तो अभी तक तो ये बी को बैठाया, टोटल 8 था, जिसमें से आपने दो को बैठा लिया, ए और बी को, बचा 6, 6 को खुद में परमिट करने का तरीका है, इन ऑब्जेक्ट को फेटोलियन, तो 6 है तो फेटल 6, सबका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड आंसर होगा। Next part he is telling none of ABC should stand together, यानी ABC D को कभी भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, गैप मेथड यूज करेंगे हमेशा की तरह। जब भी वो एक साथ नहीं बैठना है तो क्या करेंगे, गैप मेथड। ये भी टोटल 8 है, इसमें 4 को साथ नहीं बैठा है, 4 बचा है, M1 M2 M3 M4 सबको आप एक साथ बैठाएंगे, कितना, 4 तरीके से। ऐसा करने से आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है तो 5 गैप बचेंगे, 5 गैप में से 4 गैप चुनने का तरीका कितना, 5C4। उस 4 चूज किए हुए गैप में ABCD को बैठाने का तरीका कितना, 4 है तो 4। तो क्या किया फिर से, 4 व्यक्ति M1 M2 M3 बचा हुआ है, जिनको जाने का तरीका फेटल 4। 4 को बैठाने के कारण 5 गैप बना, 5 में से 4 को चूज करके, और उस 4 पे, 4 जो पोजीशन है उस पे ABCD को बैठाने का तरीका फेटल 4, और ये रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग बिटवीन बी एंड सी ओनली ए शुड बी प्रेजेंट, यानी बी और सी के साथ सिर्फ ए ही बैठना चाहिए। यानी आइदर यू में सी इट एज बी ए सी और सी ए बी, कि ए हमेशा बीच में होगा।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ टाइम मेथड यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर है। क्या करेंगे, टाइम मेथड यूज करेंगे। इसलिए बीएससी या एससीए जो है उनको एक यूनिट मान लेंगे। टोटल 8 है, इसको एक माना तो 5 बचा, 5 प्लस 1 6। सिक्स को अरेंज करें तो टोटल 6। लेकिन आप बीएससी और सीएबी, ये भी तो दो तरीका है जो इंटर परम्यूटेशन, इसको अपने आप में भी तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं, इधर यू में राइट एबीसी और यू में राइट बीएससी और सीएबी। सो टोटल 6 इन 2, that will be. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग बिटवीन ए एंड बी एग्जैक्टली 4 पर्सन शुड बी प्रेजेंट, यानी ए और बी के साथ सिर्फ दो 4 पर्सन होना चाहिए। ए बी के बीच में अगर 4 पर्सन होना चाहिए तो कितना गैप है, कितना प्लेस है जिसको भरे जाने हैं, 4 प्लेस। और बी के बीच में होगा, तो आपने आप क्या करेंगे कि टोटल आपके पास 8 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से ए और बी यूज हो गए हैं। तो 6 बचा, 6 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना, 64। सिलेक्ट करके 4 को अपने आप में भी तो आप अरेंज करेंगे कितना, 4 तरीके से। और ए बी को अपने आप में भी तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज 2 तरीके से। तो अभी क्या हुआ, इंटर इनटू। अब जो चीज हमेशा एक साथ आएगा वहां पर आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह टाइम। तो इसको पूरा एक यूनिट माना, टोटल 8 था, 6 को एक यूनिट माना, 6 को एक यूनिट माना, तो बचा कितना, 2। तो 1 प्लस 2 3। इस 3 को इंटर परम्यूटेशन जब लगाएंगे तो 3 को कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से इंटर परम्यूटेशन। यहाँ पे क्या किया, इसको एक यूनिट माना, प्लस 2 बचा हुआ है, 1 प्लस 2 3, 3 को मतलब 3 तरीके से अरेंज कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट दैट इज लास्ट पार्ट। बिटवीन ए एंड बी 4 पार्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट, कि ए और बी के बीच 4 पार्टिकुलर पर्सन होना चाहिए। तो इसे बोला पार्टिकुलर, जो फिक्स है P1 P2 P3 P4 ही हमेशा आएगा। ये तो ऑर्डर फिक्स हो गया, ऑर्डर फिक्स, पर्सन तो फिक्स हो गया। अब ये नहीं P1 P2 P3 P4 की जगह P5 तो नहीं आएगा। तो इन 4 को अपने आप में तो हम परमिट कर ही सकते, दैट इज फैक्टोरियल 4। और ए बी भी अपने आप में क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा अपने आप से। तो उसके लिए क्या होगा, ए बी को परमिट करने का तरीका, टोटल 8 ऑब्जेक्ट थे जिसमें से आपने 6 को क्या किया, अरेंज कर लिया। तो अभी भी यहाँ भी तो आपने क्या, आप क्या करेंगे, टाइम मेथड यूज करेंगे। 8 में से 6 को अरेंज कर लिया, अब इसको आप एक यूनिट मान लेंगे। तो इस चीज को एक साथ प्लस 2 अलग से जो बचा हुआ है, तो 1 प्लस 2 3। 3 को खुद में, खुद के साथ यानी अरेंज करने का तरीका क्या, फैक्टोरियल 3। सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर, फैक्टोरियल 4 P1 P2 P3 4 के लिए, ए बी को इंटरचेंज करने के लिए फैक्टोरियल 2। और चूंकि ये को एक साथ रहना है, टाइम मेथड यूज करेंगे तो 6 ये एक मान लेंगे, तो 1 प्लस 2 3। इन 3 को इंटर परम्यूटेशन लगाएंगे नहीं, इसको एक दूसरे के साथ जब हम रीअरेंज करेंगे, परमिट करेंगे तो फिर हम 3 तरीके से, और वो आपका रिक्वायर्ड। थैंक यू।